दोस्तों, अगर आपने बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती का एग्जाम दिया तो आप सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का मैटर है वो अभी चल ही रहा है। ठीक है, उसी बीच में जो बीपीएससी के द्वारा एक और नोटिस जारी कर दी गई, जैसा कि आप लोगों ने इस नोटिस को पढ़ ही लिया होगा। देखिए यहाँ पर जो मैटर है वो आपका क्या है। ठीक है, देखिए क्योंकि जो बिहार शिक्षक भर्ती 1.0 हुई थी, ठीक है, उसमें क्या था कि जितने भी अभ्यर्थी 30 में से जो भाषा का आपका पेपर है 30 में से 9 मार्क्स नहीं लाए थे, ठीक है, उनको जो है बिहार शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया था, जबकि उनके जो है 120 में से 80 प्लस नंबर थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों के द्वारा जो है जो इस बार शिक्षक भर्ती हुई है उसमें जो लैंग्वेज को सीरियस लिया गया है, लैंग्वेज पर भी उन्होंने टाइम दिया है, क्योंकि ऐसे अभ्यर्थी जिनका कि सिलेक्शन हो जाता, 80 नंबर थे, 80 प्लस नंबर थे, बट उनका जो है लैंग्वेज का सेक्शन क्वालिफाई ना होने की वजह से जो है वो एग्ज़ाम से बाहर हो गए। तो ऐसे में इस बार अभ्यर्थियों ने जो है अपना जो है फोकस, अपना टाइम जो है लैंग्वेज के पेपर पर भी दिया है। बट अभी क्या इन्होंने किया कि जो लैंग्वेज का है, ठीक है, जो लैंग्वेज का सेक्शन है उसको मतलब शून्य कर दिया। वो उसमें आप क्वालिफाई हो क्वालिफाई नहीं हो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ये चीज़ तो मतलब पहले नहीं बताई गई थी, तो ये चीज़ तो बाद में ला करके चेंज की गई। तो मेरिट भी तो आपकी 150 पे बनानी चाहिए फिर, लेकिन मेरिट तो आपकी 120 पर ही बनाई जा रही है। जो अतुल प्रसाद जो बीपीएससी के चेयरमैन है, जिनको कि आप सभी लोग जानते ही होंगे, तो मेरिट आपकी 120 पर ही बन रही है। तो इसको लेकर के विद्यार्थियों के मन में बहुत ही ज़्यादा आक्रोश है, क्योंकि बीच में मतलब ऐसे किसी को बताना अचानक से, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये जो नोटिस जारी की गई इसमें क्या दिया गया है आपका, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में भाषा अर्हतांक के संबंध में दिनांक 18/12/2023 को निर्गत सूचना के अंतिम पंक्ति प्राप्तांकों में मेधा तैयार करने में प्रयोग में लाया जाएगा, को प्राप्तांक को द्वितीय ट्राई ब्रेकर की स्थिति में मेधा तैयार करने में प्रयोग में लाया जाएगा, पढ़ा जाए। देखिए इसका मतलब आपका क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि अगर दो अभ्यर्थी हैं, ठीक है, अगर दो अभ्यर्थी है, इसका भी मान लीजिए इन अभ्यर्थी का भी 80 नंबर है और इस अभ्यर्थी का जो भी यहाँ पर 80 नंबर है, तो देखिए इनमें क्या किया जाएगा कि अगर दोनों का जो है नंबर सेम है यहाँ पर, तो उसमें आपका जो है लैंग्वेज का पेपर देखा जाएगा कि जो लैंग्वेज आपका 30 नंबर के, जिसमें कि 22 नंबर की आपकी जो है हिंदी है, और उसके बाद में 8 नंबर का जो है आपका इंग्लिश का पेपर था, ठीक है। तो देखिए उसमें क्या किया जाएगा, जो 30 में से अगर एक बच्चा जो है यहाँ पर 10 मार्क्स लाया हुआ है, यहाँ पर एक बच्चा जो है 30 में से 15 मार्क्स लाया हुआ है, तो दोनों का जब 120 में से 80 नंबर है यहाँ पर, तो उसमें जो है लैंग्वेज का सेक्शन दिया देखा जाएगा आपका कि लैंग्वेज में से अगर इस बच्चे के जो है 30 में से जो है 15 नंबर आ रहे हैं और इस बच्चे के जो है 30 में से 10 नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है सिलेक्शन इनका किया जाएगा, ठीक है, जिनका कि 30 में से जो है 15 नंबर आ रहे हैं। तो देखिए ये चीज़ तो हो गई। और दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए कि एक अभ्यर्थी जो है 80 नंबर है यहाँ पर, इनका भी 80 नंबर है और इनका भी 30 में से जो है आपका 10 नंबर है और इनका भी 30 में से 10 नंबर है, ठीक है। तब देखिए इस कंडीशन में जो है किसका सिलेक्शन किया जाएगा, क्योंकि दोनों ही जगह नंबर आपका सेम हो गया, तब डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, इस अभ्यर्थी की भी और इस अभ्यर्थी की भी, जिसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर ज़्यादा होगी, ठीक है, उसका जो है यहाँ पर सिलेक्शन कर लिया जाएगा, ठीक है। अगर इनकी जो है डेट ऑफ बर्थ कम हुई और इनकी जो है डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा हुई, तो इनका जो है सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। तीसरी चीज़, अगर आपका जो है नंबर भी सेम है और उसके बाद में लैंग्वेज का नंबर भी सेम है, डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, ठीक, तब इस कंडीशन में देखिए आपका क्या किया जाएगा, जो आपका अल्फ़ाबेट, ठीक है, अल्फ़ाबेट के अनुसार जो है आपका सिलेक्शन किया जाएगा। मान लीजिए कोई अभ्यर्थी है जिसका कि नाम ए से है, ठीक है, उसके बाद में मान लीजिए ये अभ्यर्थी है जिनका कि 80 नंबर है और इनका भी 80 नंबर है, ठीक है। तो एक अभ्यर्थी है जिनका कि नाम ए से है और यहाँ पर इनका जो है नाम बी से है, ठीक है, सी से है, डी से, या फिर किसी भी अक्षर से जो इनका नाम हो सकता है। तो यहाँ पर जिसका जो है अल्फ़ाबेट क्रम में जो अल्फ़ाबेट पहले आएगा उसी के अनुसार जो है यहाँ पर इनका सिलेक्शन किया जाएगा, यानी अभ्यर्थी ए का जो है यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा जिसका नाम ए से रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी नाम है आपका, जैसे बी है यहाँ पर सी है, तो बी वाला अभ्यर्थी का जो सिलेक्शन हो जाएगा, सी वाले अभ्यर्थी का जो है यहाँ पर सिलेक्शन नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो चीज़ हो गई जो इसमें मतलब ये सारी चीज़ें जो आपकी नोटिस आई थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दी, ठीक है। अब देखिए अब की जो कट ऑफ है इसमें जो है अब बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए जो आपकी जो नंबर है, जो भाषा का पेपर जो है यहाँ पर शून्य कर दिया गया, तो इसमें जो है बहुत ही अभ्यर्थियों का लॉस हुआ, क्योंकि देखिए जो अभ्यर्थी 80 नंबर पाए थे 120 में से, ठीक है, आपके सॉरी यहाँ पर मैं लिखती हूँ 120 में से जो अभ्यर्थी 80 नंबर आए थे, ठीक है, अब ये 30 में से अगर इनके जो है 8 मार्क्स आए थे, तो ये क्या थे, यहाँ पर ये फेल थे। बट अब क्या है कि भाषा के अंक को ही शून्य कर दिया गया है, ठीक है, यानी भाषा का अंक आप फेल हो पास हो इसको लिया ही नहीं जा रहा है, ठीक है।
तो ये अभ्यर्थी क्या होंगे, अब ये भी जो है मेरिट लिस्ट मतलब आपकी जो कट ऑफ है उसमें आएंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आपकी जो कट ऑफ है उसमें जो है थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए जब आपका लैंग्वेज का सेक्शन जो है, अगर इसमें ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी थे जिनके 30 में से 8 नहीं आए थे, 7 नहीं आए थे, बट उनका जो है इसमें सब्जेक्ट में उनके जो है अच्छे खासे नंबर थे, तो वो लोग जो है पहले ही एग्जाम से बाहर हो गए थे, बट वो लोग भी अब आपकी कट ऑफ लिस्ट में आ जाएंगे। दूसरी यहाँ पर बात करें तो देखिए जो भी अभ्यर्थी जैसे जिनका भी 30 नंबर मतलब जो लैंग्वेज का सेक्शन है, तो अब क्या किए थे कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बीपीएससी 1.0 हुआ था उसमें आपका तो 120 में से अभ्यर्थियों के 80 तक नंबर थे, बट उनका यहाँ पर लैंग्वेज में वो क्वालिफाई नहीं थे, 7 से 8 नंबर थे, तो इनको यहाँ पर हटा दिया गया था, मतलब सिलेक्शन का नहीं लिया गया था, ठीक है। तो ऐसे में जो जो भी अभ्यर्थी बीपीएससी 2.0 का एग्ज़ाम दिए, तो वो क्या किया, उन्होंने लैंग्वेज पर भी अपना टाइम दिया, अपना एफर्ट दिया है, ठीक है। वो उनको जो है ये था कि अगर हम लैंग्वेज नहीं क्वालिफाई करेंगे तो हम जो है इस बिहार शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे। अब अगर हमारा सब्जेक्ट में जो है 120 में से जो है 80 प्लस, ठीक है, 70 प्लस भी नंबर है, तो हम यहाँ से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने जो है लैंग्वेज पर भी फोकस किया, तो कहीं ना कहीं जो है उन्होंने अपना एफर्ट दिया, टाइम दिया, जिस वजह से उनका जो सब्जेक्ट है उसमें भी उनको टाइम देना पड़ा, और उसके बाद में जो उनका लैंग्वेज का पेपर है उनको उसमें भी उनको जो है यहाँ पर टाइम देना पड़ा, क्योंकि इन्होंने तो पहले ही बताया था कि अगर आप लैंग्वेज में क्वालिफाई नहीं है तो आपको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। बट अब ऐसा हो गया है कि आपका जो भाषा का पेपर है वो शून्य कर दिया, तो इसलिए जो है अभ्यर्थियों में एक बहुत ही बड़ा आक्रोश है कि मतलब जो आपकी मेरिट है वो 150 पर बननी चाहिए, बट यहाँ पर जो है बीपीएससी के द्वारा क्लियरली बता दिया गया है कि जो आपकी मेरिट है वो 120 पर ही बनेगी, ठीक है। जो बीपीएससी के अध्यक्ष है वो अपने इसी फैसले पर अड़िग हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है ये अभ्यर्थियों के लिए गलत हुआ है, क्योंकि अगर इनको यही चीज़ करना था तो पहले बता देना चाहिए था, ठीक है। जो अभ्यर्थी है वो सिर्फ और सिर्फ अपने सब्जेक्ट पे फोकस करता, अपने सब्जेक्ट में जो है अच्छे मार्क्स गेन करता। जब नंबर लैंग्वेज का आपका काउंट ही नहीं होगा तो ठीक है, इसमें आप उतना टाइम नहीं देते, ठीक है। अभ्यर्थियों ने टाइम दिया अपना लैंग्वेज पे, तो उनके लिए जो है कहीं ना कहीं ये अच्छी खबर नहीं है, यहाँ पर जो है आपका नुकसान हुआ है, अच्छा खासा नुकसान हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये कुछ थी जो कि आप लोगों के साथ में इम्पोर्टेंट शेयर करनी थी। बाकी जो वन कैंडिडेट, ठीक है, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट वाला जो मैटर है, देखिए इसमें भी अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, अगर आप लोग ट्वीट नहीं करेंगे ट्वीट के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं फिर से अगली शिक्षक भर्ती की तरह जो 750 आपकी सीटें बच गई थी, जो भी अभ्यर्थी तीनों पे सिलेक्शन हुए थे, जिनका सिलेक्शन हुआ था, जो 750 आपकी सीटें बची थी, वो जो इस शिक्षक भर्ती में जोड़ा गया है आपका जो TRE 2.0 हुआ, अब इसमें जो सीटें बचेंगी आपकी जैसे कि जो अभ्यर्थी है 6 to 8, ठीक है, 9 to 10, ठीक है, 11 12 तीनों में जिनका सिलेक्शन हो गया है, अगर वो किसी एक में जो है सिलेक्शन अपना ले लेते हैं, मान लीजिए 6 to 8 में ले लिए, तो जो 2 सीटें इनकी बची वो आपकी नेक्स्ट शिक्षक भर्ती में जोड़ दी जाएगी। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करिए, ताकि ऐसी चीज़ आपका ना हो 1 से 2 नंबर जिन भी अभ्यर्थियों का रुक रहा है वहाँ पर जो ये 2 सीटें बची हैं इनमें जो है इनको सिलेक्शन दे दिया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की। कहीं ना कहीं जो है अभ्यर्थियों के साथ ये गलत हुआ है, बीच मझधार में जो है ला करके इनको ये चीज़ें बाद में बताई गई हैं, तो ये जो है अभ्यर्थियों के साथ जो है मतलब उनको एक बहुत बड़ा नुकसान जो है उनके साथ जो है झेलना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें इनको पहले ही क्लियर कर देनी चाहिए थी, बट मतलब कोई क्या ही कर सकता है। तो देखिए जो भी चीज़ें थी मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बताई दी। बाकी जो आपकी कट ऑफ है उसको भी मैंने एक अलग सी वीडियो में आप लोगों को बताई हुई कि जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा आप, ओके। ये आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपकी क्यूरीज हो, कोई भी डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।